बेशक सुभान अल्लाह। जो मिटना नहीं जानते हैं वो कुछ बनना नहीं जानते, जो मिट जाते हैं वही बन जाया करते हैं। ऐसे इज्जतें नहीं मिलती है, खुद को मिटाना पड़ता है। हाफिज शाह दरगाही नाम सुना है? किधर रहते हैं? सुभान अल्लाह, सलामत रहे नदीम भाई, माशाअल्लाह, है ना? किधर रहते हैं ये? किधर? जिला कौन सा लगता है यहाँ का? तो हाफिज शाह दरगाही को नहीं जानते तो फिर सारे बोले कहाँ है? ऐसे ही दुनिया दरगाही के नाम से नहीं जानती है। हाफिज शाह जमालुल्लाह, उनका भी नाम सुना होगा हाफिज साहब का। शिकार के शौकीन थे, निकले, हाफिज शाह दरगाही भी साथ थे। तो हाफिज शाह दरगाही बड़े नरम दिल थे। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने निशाना लगाया, उन्होंने शी कर दी, परिंदा उड़ा दिया। एक उड़ा, दो उड़ा, तीन उड़े, कई उड़ गए। समझ गए कि ये दरगैया उड़ा रहा है। कहने लगे दरगैया जी हजरत का यहीं खड़ा रहे, ठहर जा। तो ठहर गए, हजरत जी आगे निकल गए। ऐसा नहीं कि हजरत भूल गए थे, क्योंकि हजरत भी वली है। निकल गए, फिर 12 साल मुड़ के नहीं देखा। कितने साल? जोर से बोलो। 12 साल तक मुड़ के नहीं देखा। 12 साल बाद फिर गुजरे, फिर लंबी सी सांस ली। हाँ, फरमाने लगे दरगैया की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। दरगैया एक मिट्टी का ढेर था, उस पे घास उगाई थी। उसके अंदर से आवाज आई, जी हुजूर। फरमाने लगे कहां है? मिट्टी फटी, घास गिरी, मिट्टी झाड़ते हुए निकले, हुजूर मैं यहां हूं। कहा यहां क्या कर रहा है? कहा आप ही तो खड़ा कर गए थे। कहा कब के? 12 साल पहले। जी 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 जी। जब ये कुर्बानियां होती तो तब जाकर रुतबे मिलते हैं। यहाँ हम तो ये सोचते हैं खाट पे सोवे और रात को जिब्रील आवे और वली भी बना जाए, जन्नत भी दे जाए। यही मसला है ना, ये सोच है हम सबकी। एक रात में कोई जन्नती बना दे, एक रात में कोई मालिक बना जाए। मस्जिद में बैठ के कह रहे अल्लाह 56 करोड़ दिए, इतना ही मांग जितना तेरी औकात है। 56 करोड़ मांग रहा है, औकात है? कह रहा सब संभाल लूंगा। तुझसे तो वो जहेज ना संभाला गया जो लिस्ट दे के तूने मांगा था। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, गलत नहीं कह रहा। अल्लाह अल्लाह। वो जहेज नहीं संभाला गया जो लिस्ट दे के मांगा था। कि रखा तो घर में सब, मुंह बंद रख। हम भी गए थे तेरे घर फाता पढ़ने। कब? सुबह को। पूरा दिन ढोल बजा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्या मुखिया के लोंडे की बारात चढ़ी है भाई, पटाखे पे पटाखा था। अगले दिन जो पटाखा फटता, अगले दिन, हाँ ऐसा करके, क्या बात है। कौन है? कि जनरेटर के पैसे लेने। चल बे, अभी पन्नी भी नहीं छुटी है। जी 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 जी। अब फिर अब कौन? अब पिंडाल वाले आए। अब कौन? अब लाइट वाला आया, भगोने वाला, प्लेटो वाला, कुर्सी वाला सर पर चढ़ जाता। 3 टूटी कैसे? तो झूठी कसम खा, कसम से टूटा हुई थी, लाया था तो मैंने बताई नहीं थी बस तुम्हें। 3 कुर्सियों के लिए कसमें उठा गया, कुरान की कसम। और जब मर जाए आज, अगले दिन बेटा कह रहे अब्बा जन्नत में थे रात। इसे बशारत भी बड़ी जल्दी हो जाकर देखो। हाँ, जिसके बाप को जन्नत दिखाई नहीं दी, बेटे को अब्बा जन्नत, दोनों साथ। ये कंडीशन है हमारी। तो जिससे मांगा हुआ जहेज नहीं संभाला जाता, अब्बा लिस्ट लिए घूम रहा, कह रहा सुनो 3 इंची की पिलाई होनी चाहिए, फिर 180 लीटर वाला चाहिए। हाँ, अपाचे से शुरू होके कह रहे हैं बता मैं, वो हमारे रिश्तेदार थे, कह रहे यार बुलेट ही ले लियो। बुलेट लेके बगैरत 8 दिन बाद मौलाना कान में कह रहा के ले रहे हो क्या मेरी गाड़ी? कि क्यों? कि तेल बहुत खा रही है। तो मौलाना को पट्ट करेगा क्या? उसकी तो खुद तनख्वाह 6000 है। ऐसे ही है ना। कह रहा तेल नहीं पड़ रहा उसमें, तूने जो लड़की के बाप का तेल निकाला है। और हजरत लिस्ट बुड्ढे के हाथ में, कह रहा बुलेट लूंगा, 3 इंच की पिलाई हो, बेड इतना हो, सोफे इतने हो, फर्नीचर घर में बनवाई हो। इस बुड्ढे से पूछो, बुड्ढे पूरी जिंदगी एक दिन बुलेट पे बैठेगा तू? एक रात बेड पे नहीं सोगा। ये जो जहन्नम खरीदता फिर रहा बुड्ढा। बैठ भी गया तो बहू कहेगी घर
चादर गंदी कर गए अब्बा हैं? मैं तो कह रहा हूं नई वाली को भी अब्बा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जल्लाद है ना ससुर भी। क्या बात है मुफ्ती लिस्ट साहब। लिए घूम रहा है, कह रहा ना 55 करोड़। मैंने कहा सुन में 56 करोड़ जहेज नहीं संभाला जाता, अब तो इतने बेगैरत हो गए। पहले फर्नीचर बना बनाया आता था, अब कह रहा घर का नाप ले लियो आके। नाप ले लो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिटिंग में बनवा दियो, तेरे बाप का नौकर है लड़की वाला, हरामखोर। क्या बात है, दे रहा है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा। जी जी मुफ्ती और साहब। औकात में ले। अगर निकाह को मेरे नबी ने सुन्नत ना बनाया होता तो तेरी हैसियत नहीं थी कि तू किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। ये तो एहसान मेरे नबी का है कि तूने 3 मरतबा कहा था कबूल है। वो तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई और ऐसी फरमाबरदार हो गई जिसने कभी तुझे नहीं देखा, जिसने कभी नहीं जाना। तूने कहा बैठ तो बैठने लग गई, तूने कहा लेट तो लेट गई, तूने कहा खा तो खाने लगी, तूने कहा पी तो पीने लगी, तूने कहा उठ के खड़ी हो जा तो लुकमे छोड़ के खड़ी हो गई। तेरे बाप के एहसानों तले नहीं दबी है, तूने पाला नहीं था इसे, तूने जोड़े नहीं पहनाए थे। सुन, मजदूरी करके दुपट्टे बाप ने उड़ाए थे, मेहनतें करके पाला बाप ने है, लोगों के धक्के खा के बेटी को जवानी बाप ने दी है, तेरा एहसान नहीं है। अरे सुन, तू तो इतना बेगैरत है, जिस बिस्तर पे लेटा है वो तेरे बाप का नहीं, इस बेटी के बाप का है। जिन बर्तनों में खाता है वो तेरे बाप के नहीं, बेटी के बाप के बर्तन है। जिस गाड़ी पे चलता है वो तेरे बाप की नहीं, बेटी के बाप की गाड़ी है। खुदा के वास्ते बेटी को सलील ना कर। सुन, तू दूसरे की बेटी को इज्जत दे, खुदा तेरी बेटी की इज्जत के फैसले फरमा। बाबा एक दो बंदे खड़े हो जाए, खड़े होकर नारा लगाए जरा। कोई आशिक मुस्तफा खड़े होने के बाद नारा लगाए, लगाइए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशा अल्लाह अकबर, क्या बात है मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नाराज तो नहीं आप लोग? अगर लेके बैठ गए हो तो तरीका बस एक है, या तो माफी मांगो या वापस करो, वरना मांग के लिया हुआ जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। जो नसीम मियां की चौखट पे बैठ के ये बात कह रहा हूं, विलायत ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बहुत पापड़ पेलने पड़ते हैं, तब जाके अल्लाह ये रुतबे अता फरमाता है। गलत कह रहा हूं मैं? मांगा हुआ जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। कह रहा 2 ट्रालियां थी, एक कंटेनर था, भर के आया फुल मौलाना। इतना काफी होगा जलने के लिए, वरना बंदा तो 8-10 लकड़ियों में राख बन जाता। खैरियत है? नाराज तो नहीं बैठे हो? बैठोगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे, बस इतने ही कि दोबारा नहीं बुलाओगे। पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्के खुदा तंग नेस्त। हम लंगड़े नहीं है और अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। हक हक हक, बेशक बेशक बेशक। यहाँ नहीं तो कहीं और। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बात सच कह के जाएंगे। जी 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 जी, सच कह के जाएंगे। बेशक बेशक। कह रहे हैं अल्लाह 56 करोड़ दे दे, फिर मैं कहूंगा तुझसे तो मांगा हुआ जहेज नहीं संभाला गया। आए हाय। कहा कैसे? हम सुबह में गए, फातिहा पढ़ दो। फातिहा भी बड़ा, ये बहुत जरूरी है। फातिहा इतनी जरूरी है, पूरा दिन बारात खड़े होकर नचाता। वो कह रहा खाना तब शुरू करूंगा जब फातिहा हो जाएगी। मैं मुसलमान हूं ना, डीजे के टाइम इस्लाम किधर है? अल्लाह अकबर अल्लाह। तो हमारे रवैये देखो यार, रवैया देखो। 3 दिन गीत हो रहे हैं, लल्ली की शादी है, 3 दिन ढोलक बज रही है। वो दादी जिससे कोई ईशा पढ़ लेकर घुटने काम नहीं कर रहे। और रात में आप यार 2 बजे 3 बजे हम देखते हैं, गांव से निकलते हैं। जी जी, हम तो हैं ही रातों के मुसाफिर। बस ऐसे पुटलिया बंदी होती है। मैंने कहा मिलाद में से आ रही कहीं से? ये कहा ना, गीत थे, खीले ला रही, परमल बटे के खीले बटती है, परमल बटे। हाँ, दोनों बोला। मिक्स मिक्स। और दादी सबसे आगे, हाँ। दादी सबसे आगे, एक पैर यहाँ एक वहां, दुलदुल बन गई। उड़ रही है, उड़, नालियां भी नहीं देख रही। नमाज पढ़ने कह दो, घुटने काम ना कर रहे। कुरान पढ़े कर नजर कमजोर है। और गीत में सदारत कर रही है, गीत की। और जम कर ढोल बज रहा 3 दिन। और ढोल बंद कर दो ना, इमाम साहब अगर कहते तो उनका तो बिस्तरी बन जाता। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्योंकि निकालो भाई, मेलोडिया के गीत में इन्होंने टांग अड़ाई थी।
यही तो कर सकते हो, क्योंकि इमाम कमजोर है। मुझे निकाल के दिखाओ। अरे क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। वो कमजोर है ना। 3 दिन की ईद बजे कीलें चली, बारात आ गई, जहेज भरा गया, लड़की गाड़ी में बैठी, पीछे से अम्मा की आवाज, हाय रुक जाओ। क्या? कि कुरान रह गया। बेटी कुरान के साए के बगैर नहीं जाएगी, बेटी कुरान के साए में जानी है। अब कुरान का साया बेटी के सर पे हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है? पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो कुरान पढ़ने वालों की शफाअत करने की ताकत रखता है, वो तौहीन करने वालों की शिकायत करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी बहुत बड़ी बात। फैसला करो आप। जब कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में कहेगा, मालिक बख्श, ये मुझे पढ़ता था, तो ये नहीं कहेगा मालिक उधेड़ ही से, मेरा तमाशा बनाया था इसने। अल्लाहु अकबर। आप खुद फैसला करो ना। सारे कहते हैं दुआ करिए, बेटी के हाथ पीले होने वाले, दुआ करिए, और तूने बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाहु अकबर। सही कह रहा हूं मैं, तुमने बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहोगे मौलवी कैसे? तो सुन, जब 3 दिन तुम्हारे घर में ढोल बजा, उसके बाद जब बेटी रुखसत हुई, सर पे कुरान का साया किया जा रहा है कि बेटी कुरान के साये में जा रही है। कुरान कहता है जालिमों कुछ तो गैरत करो। जब 3 दिन से ढोल हो रहा था, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? जब मेहंदी के नाम पे नंगा नाच नाचा जा रहा था, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? जब उपटन के नाम पे, हल्दी के नाम पे तुमने इज्जतों के तमाशे बनाए थे, तब मैं तुम्हें अलमारी में रखा हुआ नजर क्यों नहीं आया? जब तुमने बारात के वेलकम के नाम पे बेटियों के सर के दुपट्टे उतार के तुमने खानदान की गैरत नीलाम की थी, तब मैं कहा था अब तुम्हें मेरी याद आई है। सुनो, अगर इसके साथ तुम कुरान को रुखसत करोगे तो अब बेटियों को कुरान की बरकत के बजाय कुरान की लानतें मिलना शुरू हो जाएगी। और जब बेटियों के दामन में लानतों का तोहफा होता है तो बेटियां आबाद नहीं होती है, बर्बाद हो जाया करती है। अगर ये चाहते हो कि बेटियों की जिंदगी आबाद हो तो कुरान की तौहीन ना करो, कुरान की तस्लीम ना करो, गीत बंद कर दो, ढोलक बंद कर दो, तमाशे बंद कर दो। अल्लाह तौफीक दे तो 4 दिन पहले से कुरान की तिलावत शुरू कर दो, ताकि जब बेटियां निकले तो खाली ना जाए, झोली उसकी हो, कलम मदीने वाले मुस्तफा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब की बिला। वाह 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 वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ढोल बंद करेंगे इंशाअल्लाह। बड़े डर के बोल रहे हो? मैं इस्लाम बयान कर रहा हूं, पंचायत नहीं। बंद करेंगे ढोल इंशाअल्लाह, है ना जी? अल्लाह आपको तौफीक दे और मुझे भी तौफीक दे। हम इन सारी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, है जी? खुदा आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत अता करे। कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा, बेटियां जब रुखसत होने लगे ना, बात याद आ गई है तो मैं कह जाऊं। जी 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 कह दूं भाई? जी। नाराज तो नहीं? नाराज हो तो सलाम पढ़ लो, चलो थोड़ा सा, है ना भाई? इजाजत है भैया अभी ना, हुजूर से हिसाब कबीला, है ना? मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं कि इतनी कड़वी बातें इस प्यार से आप सुन रहे हैं। वरना डॉक्टर एक सुई गलत लगा दे तो डॉक्टर का गिरबान बंदा पकड़ लेता है कि कितने छेद करेगा, इधर भी लगा दी, यहां भी नस तेरे हाथ नहीं है। लेकिन सुने, खुदा आपको सलामत रखे। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं। आज दूसरे के आगे बेटी है, कल हमारे आगे भी बेटी आएगी। जो आप अपनी बेटी के लिए जिंदगी में पसंद करते हो, वही दूसरी की बेटी के साथ करना है, वही दूसरे की बेटी के साथ करना है, ठीक है ना? वही दूसरे की बेटी के साथ। मुझे तो हैरत होती है, हमारी कौम नाच रही है आज, अल्लाह माफ करे। अभी कुछ दिन पहले हमारे सैयद साहब हमें दिखा रहे थे, कहीं मज़ार था, मज़ार, और उस पे ना मुकाबला चल रहा है, मुकाबला। अभी ये 4 दिन पहले की बात है, और अपने इसी रामपुर क्षेत्र की बात, मुकाबला था। तो वो लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं, और उसने जो शेर कहा ना, तो यूं दुपट्टा फेंक के उसने शेर कहा, है ना? और सामने एक बेगैरत उधर बैठा है, और बेगैरत में ये चुड़ैल इधर नाच रही है, और है क्या उर्स जी। अगर मज़ार वाले को इजाजत होती ना कि निकल के फैसला कर, तो टुकड़े कर देता, टुकड़े। जी बिल्कुल हक है जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल हक है। छोटे टुकड़े कर देता वो। कहता जिस दीन को बचाते बचाते हम कब्र तक आ गए, अल्लाहु अकबर। तुम उसी दीन का मज़ार हमारे मज़ार पे उड़ा रहे हो जी। नाच रही थी वो, और कुछ मेरी कौम के बगैरत जवान वहां खड़े होकर ये पैसे चल रहे हैं ना, और कैमरा वाला फोकस कर रहा है पैसे वाले पे, कितने लुटा रहा है। उस कौम को डूब के मर जाना चाहिए
जिस कौम की बेटी का नकाब बिहार का सीएम खींचे क्या बात है मुफ्ती साहब। तो कौम चीख जाती है, और वो कौम खुद अपने मजार पे बुला करके एक बेटी को नंगा करके उसका नाच देखती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मर जाना चाहिए उस कौम को बेगैरती में। जी हजरत। नहीं है जीने का हक उसको। और फिर भी हम कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। जो नाच देखते रहे वो रसूलुल्लाह के, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो तमाशे करते रहे वो रसूलुल्लाह के। एक बेटी का नकाब उतार दिया जाता है, पूरी दुनिया की बेटी और बेटों का गैरत जाग जाती है। फिर उस दिन गैरत कहां मर जाती है, जब एक ही स्टेज पे ला करके एक बच्ची को नंगा नचा करके हमारी कौम के पैसे वाले लोग वाह वाह करते हैं। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। सादा निकल गया था भाई हमारे, बिल्कुल सादा सिंपल। माशाल्लाह, बैठिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? ऐसी कौम को जीने का हक किसने दिया यार? हम तो एक बेटी का नकाब खींचने पे सीएम की जबान खींचने की बात करते हैं जी, और यही इस्लाम की गैरत है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बेगैरतों का ठेका नहीं लेता जी हजरत, बिल्कुल। लेकिन गैरतमंद बेटों की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जी, नकाब तो बड़ी चीज है, हम वो आंखें नोच लेंगे जो हमारी बेटियों की तरफ उठेंगे। हक है जी, बिल्कुल मुफ्ती साहब को मिला। हम वो सांसें छीन लेंगे जो हमारी बेटियों की गैरत के साथ खेलेगा। इसलिए कि इस्लाम ने अभी उन माओं को बांझ नहीं किया है जिनकी गोदों से मोहम्मद बिन कासिम ने जन्म लिया है, तारिक बिन जियाद ने जन्म लिया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जन्म लिया है। सुनो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले जिंदा है तो बेटियों की इज्जत बचाने वाले भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्मद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कौन पसंद करेगा कि मेरी बेटी किसी स्टेज पे जाकर के कौम के सामने दुपट्टा उतार दे? अल्लाह। होगा कोई बेगैरत हमारे इतने बड़े मजमे में? नहीं, कोई नहीं होगा ना। गरीब से गरीब भी भाई जूती इसलिए बार बार गांठ के पहनता है ताकि बेटी के दुपट्टे पे पैबंद न लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। गरीब से गरीब बाप भी, चलो मंडी में तुम्हें दिखाऊं, मैंने दुनिया देखी है। गरीब से गरीब बाप, देखना यहां से सिला होगा कुर्ता, जेब सीमेंट के धागे से सिली होगी, पजामा यहां से सिला होगा, और वो टिफिन लेके खड़ा होता मंडी में। क्यों? पूछो ना उससे यार, पूछो ना, उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ते। कल का थका था, आज फिर मंडी में जरूरतें ले आई हैं। पूछ उससे क्यों आया? कहा घर पे 3 बेटियां दस्तरखान पे मेरा इंतजार कर रही हैं। एक गरीब बाप भी रोज मंडी में इसलिए बिकता है ताकि मेरी बेटी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। एक गरीब की बेटी की भी इतनी इज्जत होती है तो हम इतने गिर गए, हमारी गैरत इतनी मर गई है कि जरा सी लज्जत के लिए, जरा से तमाशे के लिए हम किसी की भी बेटी को लाके यहां नचा देंगे। सोन, अगर तू किसी की बेटी को नचाएगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इस दर्द से तुझे नहीं गुजार देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। याद रखना मेरी बात। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह सलामत मेरे भाई, जो तुम अपनी बेटियों के लिए पसंद करते हो वो दूसरे की बेटी के लिए पसंद करने के आदी बनो। बेशक बेशक, बहुत उम्दा बात है। बेशक बेशक। सुने ना, जरा सोचें, जरा क्या हाल बना दिया। अभी एक उर्स की बात बता रहे थे सैयद साहब मुझे, वो बता रहे थे एक दिन जलसा हुआ, 4 दिन से कव्वाली चल रही है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, ये मेंबर इसलिए थे और ये महफिल इसलिए थी कि इससे दीन लोगों तक पहुंचता। यही बात है ना भाई? बोलो, गलत कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं तो उतार दो। इसलिए कि ये कुर्सी न चापलोस की है, क्या बात है, झूठे की है, बेशक नमकार की है। ये कुर्सी इसकी है जो नबी का दीन लोगों तक सच्चाई के साथ पहुंचाए। बेशक बेशक, हक है, हक सकते है। हो मुझे इस पे से जी अगर बात गलत हो तो ये मेरे सर के ताज बैठे, मैं सबकी तरफ से वकालत करके बुरी बात कह रहा हूं आपसे। जी जी जी। ये मेंबर इसलिए सजे थे ताकि दीन हुजूर तक पहुंचता। जी। सरकार बगदाद के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? नाना मुझे नहीं आती, नाना मुझे नहीं आती। फरमाया तकरीर किया करो, इससे ज्यादा लोगों को दीन पहुंचेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर मुझे आती नहीं। हुजूर ने कहा मुंह खोलो, बड़े पीर ने ना लुआब
हुजूर का अपने मुंह में लिया। आहा सुभान अल्लाह कितनी मर्तबा लुआब डाला सरकार ने? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नीचे से आवाज आ गई, मेरी मेहनत का बिल्कुल हक अदा हो गया। माशाअल्लाह। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा। फिर हजरत अली ख्वाब में आए, कहा हुजूर से तो लुआब ले लिया है, अब अली का लुआब भी मुंह में डालो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली ने 6 मर्तबा लुआब डाला। माशाअल्लाह। कितनी मर्तबा? 6 मरतबा। 6 मर्तबा लुआब डाला। और 6 मर्तबा लुआब डालने का नाराज हो गए भैया? आप ही इंतजाम वाले हो, अगर आप चले जाओगे तो फिर मौलवी पीछे पीछे आ रहे हैं। समझ सकता हूँ, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा। क्या बात है हज़रत। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, हाय हाय। है ना? अक्सर बांटने वाले भूखे रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। यही होता है, कमेटी वाले बहुत कम सुन पाते हैं, पूरा इंतजाम देखना, ये वो करना। खैर अल्लाह सलामत रखे सैयद साहब क़िबला को। इनके जितने भी मुंतखब करदा लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है। नदीम भाई के यहाँ खाने का इंतजाम था, लाजवाब इंतजाम था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कमेटी वालों से कुछ से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे लोग लगे माशाअल्लाह। और महफिल में जितने बैठे हैं कसम से सारे इतने अच्छे हैं कि दिल कर रहा है आज फजर तक तकरीर करता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जम के बोले सुभान अल्लाह। है ना? 1 बजने को है, लग ही नहीं रहा कि 1 बजने वाला। जी जी जी। आपने पूरे रामपुर की नाक कटने से बचा लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने अगर 20 तकरीरें जिला रामपुर में की है तो सब में इतनी दाद नहीं मिली होगी। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है मुफ्ती साहब क़िबला, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खाली दाद नहीं देनी है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। तुम ना उठोगे तो फिर मौलवी कभी नहीं उठ पाएगा। है ना? खैरियत है ना? मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? माशाअल्लाह। क्या क्या कह रहा था मैं आपसे? 6 मरतबा सुभान अल्लाह। मुझे ये मजा आ रहा है आज, क्योंकि खाली पी नहीं रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। माशाअल्लाह। और मैं खाली छक्के चौके लगाने वाला आदमी नहीं जी। मैं चाहता हूं कि जितना मैं बोल के जाऊं उतना आपको याद हो जाए, ताकि कल जितना मुझे पता था उतना आपको पता हो जाए। जी जी जी। कितनी मर्तबा? 6 मरतबा। 6 मर्तबा। बाबा हुजूर ने 7 मर्तबा लुआब डाला, आपने 6 मर्तबा। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर, हुजूर हुजूर हैं, मैं अली हूं। अली गिनती में भी हुजूर के बराबर नहीं हो सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब उस कौम से तो मेरा कोई शिकवा ही नहीं जिसका कुर्ता हद से ज्यादा दराज जी और पजामा निहायत मुख्तसर होता है। बात सही है, उससे तो मेरी कोई शिकायत ही नहीं। शिकायत ही नहीं है, बात सही है। हम तो अली वाले नजरिए वाले लोग हैं ना। हाँ बेशक बेशक। गिनती में बराबर नहीं है तो पैदाइश में बराबरी का दावा कर रहा है। अल्लाह। अगर इस घिनौने पे बात करूं तो महफिल घिनौनी हो जाएगी। आय हाय। मैं इस महफिल को नूरानी रखना चाहता हूँ। जी हज़रत। तो आपने फिर तकरीर शुरू की। 70 हज़ार लोग एक महफिल में जमा होते। जी 70 हज़ार लोग। माशाअल्लाह। तो ये मिंबर इसलिए थे ताकि दीन हुजूर का लोगों तक पहुंचता। हमने क्या किया? मजा नहीं आ रहा यार, फला कब्बाल बुला लो, पैसा जितना कहोगे इतना जंग। भैया मस्जिद के लोटे आने बुध के दिन न ले लोगे पैसे, जब भैंस के दूध का हिसाब होगा जुम्मे के दिन। मस्जिद के लोटे के लिए जुम्मे के दिन हिसाब होगा। अरे फला को बुला लो, अभी 10,000 ले लो, बुलाओ उसे, मुझे उस पर ठुमकना है। ये हमारे नजरिए, ये हमारे नजरिए। मैं तो कहता हूं जहां आप खड़े हो वहां मैं भी खड़ा हूं। मैं हट के बात नहीं कर रहा हूं, मैं आसमान से नहीं उतरा हूं। जो दीन आपके लिए वही मेरे लिए, जो शरीयत आपके लिए वही मेरे लिए। हम जब कव्वालों को 2 लाख दे सकते हैं तो मस्जिद के लोटे के लिए जुम्मे का दिन क्यों? मुझे बताओ। या तो वो फायदा, कसम खुदा की कव्वालों से वुजू के लोटे बराबर फायदा नहीं है। जी बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। क्या बात है मुफ्ती साहब, वुजू के लोटे बराबर भी फायदा नहीं है। नहीं है। जी 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 क्या बात है भाई। है यहाँ हमद से शुरू करते हैं। भाई मैं क्या कहूँ, बस समझाना चाहता हूँ। खुदा निकलो इनसे, निकलो इन चीजों से। शायद 4 दिन हो गए कि 3 दिन, 1 दिन जलसा 3 दिन कव्वाली हो रही है। वहां पैसे चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मेरे अजीज, रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, रब ने आपको दौलत अता की है ना, तो ढोलक पे न लुटाइएगा, तमाशाइयों पे न लुटाइएगा। थोड़ी देर के लिए नफ्स की लज्जत के लिए पैसे में आग न लगाइए। अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है। एक निगाह डालो आप अपनी पूरी बस्ती के अंदर, यकीनन यहाँ भी यतीम पलते होंगे, यहाँ भी बेवाओं के दरवाजे होंगे, यहाँ पे भी ऐसी बेटियां होंगी गुर्बत की वजह
वजह से जिनके बालों में सफेदी आ गई होगी। यहाँ भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके बाप के न होने की वजह से कम उम्री में हाथ में पिलास और पाना चाबी आ गया होगा। यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे जो पढ़ने में ज़हीन होंगे लेकिन गुर्बत ने दामन थाम लिया होगा। यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे कि जिनको गुर्बत आके बढ़ने नहीं देती होगी। रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, आपको रब ने दौलत अता की है, तो उस दौलत को लुटा करके नफ्स की तस्कीन के लिए तमाशा न बनाइएगा। सुनो, अगर आपकी बस्ती में बेवा रहती है, यतीम रहते हैं और आपको पता है कि किसी गरीब की बेटियां इसलिए नहीं बिहाई गई है कि उनके घर पे बारात को खिलाने के लिए पैसा नहीं है या हाथ पीले करने के लिए खर्चा नहीं है, तो जा रात के सन्नाटे में एक पॉलिथीन के अंदर पैसों की गांठ बांध दे और उसमें एक पर्चा डाल दे। ये आपके लिए मेरी तरफ से है। ना अपना पता डालना, ना अपना नाम डालना, ये डाल के रात के सन्नाटे में लौट के आ जा। दरवाजे आहिस्ता से बजा दे। खुदा की कसम, जब यतीम देखेगा उस थैली को खोलेगा तो मैं नहीं जानता हूँ कि दुनिया तेरे इस खर्चे को क्या कहेगी, कुछ कहेगी या ना कहेगी, लेकिन जब तेरे यतीम के हाथ में ये पैसा जाएगा और उस पर लिखा होगा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मजार में मदीने वाले आका मुस्कुराना शुरू कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने अमीर बनाया ना तो इधर लगाओ पैसे, करो खर्चे, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। किसी गरीब का सहारा बन जाओ, किसी यतीम का आसरा बन जाओ, है ना। ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो अपने अब्बा के चनों में ना 1 क्विंटल 20 किलो ही पड़वाऊंगा चने। पैसे वाला तो 1 क्विंटल 20 किलो पड़वा रहे, अल्लाह माफ करे। हमारा भी मसला कि आला हजरत नया ही हो गया। हाँ, जो आला हजरत ने दिया वो रहे ही नहीं। बोल दो थोड़ी कड़वी बात, अल्लाह करे हजम हो जाए। और अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूं पूरी तरह में। हमारे चलन बहुत हो गया खाने का, है यहाँ चने पड़े जाते हैं, चनों पे ही पड़ा जाता है कि किसी और चीज। अच्छा, पारे भी होते हैं उसी दिन, चने भी होते हैं, है जी। चने बराबर मिलते हैं सबको, कम बढ़ती करते हैं कि नहीं। और कई जगह तो कहते हैं चने पड़ने वालों को 1 मुट्ठी और पारा पड़ने वालों को 2 मुट्ठी। हाँ, ये बस रुक जाइए, बस रुक जाइए, मुझे बस बात करनी है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना। जब से ये 1-2 मुट्ठी का मसला हुआ ना, तो जिसे नहीं आता है ना वो भी वुजू कर पारा लेके वो भी बैठ गया। बात है हजरत, हाफिज इतनी तेज नहीं पड़ता जैसे ये मार लिया है। और नजर चनों पे ही है, खीले मिली है कि नहीं, इलायची डाली है कि नहीं, मुनक्का डाला कि नहीं, नारियल कितना डालना है, ऐसा पढ़ना तो है नहीं, आता ही नहीं। तो ये तो पन्ने ही पलट रहा है, कोई काम नहीं। 2 मुट्ठी के चक्कर में जो मरा हुआ उसे भी नहीं छोड़ रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाँ, और जो 1 मुट्ठी वाले वो भी कौन सा कम हक अदा कर रहे, वो भी ना ऐसा बराबर चना डाल दिया नीचे को, और कह रहे आलू कितने हुए अल्लाह, गाँव कट गए तुम्हारे, ना कटेगा है। बात है ना मियाँ, बातें ही हो तो खैरियत भी है। वो जो लौट रहा गेहूं की मशीन इतना ना हुआ थी, और फिर करवट वाले का देख रहा ढेर कितना हो गया। अगर इसका पड़ा हुआ चना इधर चला गया, ऐसे खींच ले। वो तो शुक्र करो कि ये नहीं है कि जितने पढ़ लिए इतने ही उसके कट्टा साहब। मुझे लगती है टिकट कटे करता तीजे में जाने का, 10 रुपए में 100 रुपए के चने लाया करता मार के, है। और कलमा देखो, कलमा भी याद नहीं। अल्लाहु अकबर। एक तो चने हुए रहा, बातें का छोड़ लिया, कलमा पढ़ लिया, फजीलत इतनी बड़ी है कि कलमा 70,000 बार पढ़ के मरने वाले को बख्श दिया जाए ना, तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। बेशक बेशक। और यहाँ तो, और उसकी गिनती कितनी है भाई, 18 किलो 22 किलो वचनों के हिसाब से, ये मतलब इतने में 70,000 मरतबा कलमा हो जाता है। यहाँ तो 1.25 क्विंटल पड़ा गया है और अब्बा पे बराबर लठ चल लिया। ये बताओ मस्जिद में क्या हुआ था। आय हाय, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खुद बताओ, चर्चा सही है ना। हाँ, लठ बराबर चल लिया, अब भी अब्बा कब्र में चैन से नहीं है, क्योंकि ना पारे वालों ने ढंग से पढ़ा ना कलमे वाले। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिन्हें 1 मुट्ठी मिलना उन्हें कलमा ढंग से याद नहीं, जिन्हें याद था वो 2 के चक्कर में हुआ बैठ के पारा लेके, कलमा तो हुआ ही नहीं। सही कह रहा हूं मैं जी हजरत, बिल्कुल हक बात है, हक बयानी। सुनो, चना महंगा होता है ना, ये 12-13 रुपए किलो है। महंगा होता है, 13 रुपए किलो होगा ये, 120 रुपए किलो है। अच्छा चना, उसमें भी अच्छा घटिया मैं देखता
हाँ दाड़ों पे लग गया ना वो, थोड़ा नहीं थोड़ा ही। मेरी बात सुनो, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल कर दिया जी। भक्ति में 15-15 20 बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं मसला क्या हज़रत बता रहा हूँ आपको। खाली नात खानी का नाम मसला क्या हज़रत नहीं है। दीन सीखें और मजबूती से सीखिएगा, और जिसकी आदत पड़ गई हो हराम खाने की वो दिल पे पत्थर रख ले। बात बहुत कड़वी कहने जा रहा हूँ। क्या बात है हजरत। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। वो गरीब जो हॉस्पिटल में मर रहा है ना, उसे मरने की फिक्र इतनी नहीं है जितनी अपने 30-40वें की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मर रहा है हॉस्पिटल में, और किसी गरीब पे सितम मत करो यार, मत खाओ, ना खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कंडीशन आज इस उम्मत की ये है, आला हजरत का नाम लेके नंगा नाच रहे हम लोग। ये कंडीशन है। गरीब मरा हॉस्पिटल में, अभी फोन आया कि फला खत्म हो गया है, एम्बुलेंस अभी लाश नहीं लेके आई है। चंद जिम्मेदार लोग दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। आप उस दिल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बेटे ने बाप खो दिया हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप उस बेटी की तकलीफ का एहसास कर सकते हैं कि जिसके सर से बाप का साया चला गया हो। बेगैरती की हद तो तब हो जाती है जब बाहर बैठने वाला अंदर बच्चे को भेज के कहता कि उसकी बीवी से पूछ के आओ चावल घर में है कि मार्केट से आना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिरयानी 11-21 की बननी है कि शरबती की? मर गई गैरत हमारी। 2 लुकमों के लिए हमने गरीब का कफन नोच लिया। अल्लाहु अकबर। क्या हक बयानी है हजरत, अल्लाह सलामत रखे। आज भी कुत्ते बन गए इन रोटियों के लिए हम। अल्लाहु। और थोड़ा नहीं बनता, 6-6 भगोने बिरयानी बन रही है। और कुछ जगह तो उड़द गोश्त का चलन है। सुन रहे मेरी बात? मैं सिर्फ अपने लोगों से बात कर रहा हूं, बाकी जो माने ना माने मर्जी है। उड़द गोश्त। अब आप कंडीशन देखिए, अभी एम्बुलेंस लाश को लेके नहीं आई है, बेटी अलग कोने में बेहोश पड़ी है, बेटे को किसी ने गोद में उठा रखा है। आज बीवी के सर पे सफेद चादर आ गई है और तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। 11-21 बनना है कि शरबती बनना है? कौन सा चावल बनना है? गोरी के चावल बनने हैं या कौन से चावल बनने हैं? तुम्हें हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, जब कोई बेवा से जाके कहता है, लोग पूछ रहे हैं अम्मी घर में चावल है कि मौल आएगा, बेवा एक ठंडी सांस भर के कहती है तुम्हारे बाप के हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा हो गया है, हमें वो भी अदा करना है। गांव के पंचों से जाके कह दो कि चावल भी उधार ले लिए जाएं, जहां से उसके कफन का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारी रोटी का भी कर्जा दे दिया जाएगा। तुम इसे मसला के आला हजरत कहते हो, खुदा की कसम ये मसला के आला हजरत नहीं है। तुम गरीब को नोच के खा गए हो, जिसके सर पे हॉस्पिटल का 1 लाख का कर्जा हो, 50,000 का कर्जा सिर्फ चावल और खाने की बुनियाद पे चढ़ा दिया जाए, इसे मसला के आला हजरत नहीं कहते हैं। मसला के आला हजरत तो ये है, अगर तुझे ये पता चल गया है कि गरीब दुनिया से चला गया है, कर्जा छोड़ के गया होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, दफन में जाना है, 1,500 रुपए जेब में डाल ले, आ उसके घर पे जो पीछे यतीम छोड़ के गया है, जिसने अपनी बेटियों को बेहोश छोड़ दिया है, आके पता कर अपनी बीवी के हाथ में 1,000 रुपए दे, कहना बेटी को दे देना, और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यार यतीम अलग पहचान लिए जाते हैं, आप कहेंगे कैसे? खुदा की कसम बिरयानी खाने वालों को क्या पता यतीमी किस दर्द को कहते हैं, लौटने वालों को क्या पता बेटियों का तू क्या होता है। जा आ कभी किसी मरने वाले के दरवाजे पे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है पूछ वो मरने वाले की बेटी है कि नहीं, जिसे संभाला जा रहा है पूछ वो मरने वाले की बीवी है कि नहीं, जिसे लोग गोद में उठाए फिर रखे हैं पूछ वो मरने वाले का बेटा लगता है कि नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता देकर
मैं कहता हूँ 1500 रुपए डाल करके यतीम की मैयत में, यतीम के घर पे आया करो, गरीब की मैयत में आया करो। वो रोज 500 रुपए निकाल के यतीम के सर पे हाथ रख, जेब में 500 रुपए डाल दे और उससे कह दे बेटे दुख ना करना, तेरा बाप मेरा भाई था, उसने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। सुन, जो जिंदगी मेरे बेटों की गुजरेगी वही तेरी भी गुजरेगी, दुख ना करना। ये कहते गरीब को सहारा देते, जब आखिरी तख्ता कब्र में लगेगा, आजाद हो ना हो, तीजा हो ना हो, तुझे सहारा देने मेरा नबी मदीने से चल के आ जा। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब को मिला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, एक मुट्ठी चने कम मिल जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, है ना। अगर किसी बेवा को कंगन बेच के शोहर का 40वां कराना पड़ रहा है ना, तो लानत ऐसे चने खाने वालों पे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु लानत ऐसे चने खाने वालों पे। अगर किसी बेटी को अपने बाप की दी हुई पायल बेच करके 40वें के चावल बनवाने पड़ रहे हैं ना, तो लानत है उन जबानों पे जो उन रोटियों पे टूट रही है। क्या फर्क पड़ता, हम खाने के लिए दुनिया में आए? बोले नहीं, हम खाने के लिए दुनिया में न आए, हम तो खाते ही जीने के लिए हैं। अब उनका क्या करना जो जी ही खाने के लिए रहे। लाजवाब खिताब, लाजवाब। तो वो हराम भी निकल जाते हैं, हलाल भी निकल जाते हैं। और याद रखिएगा, विलायत के लिए लुक़मे का हलाल होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हजरत हक है, हक है, बेशक बेशक। कैसा खाएंगे इंशाल्लाह, सलामत रहें। कैसा खाएंगे? मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, जब ये जवान हो तो ये हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल हो और इस्लाम का भी मजबूत पिलर बने। खुदा न करे कभी किसी के आगे तुम्हारे हाथ फैलें, मगर मेरे बेटे फाके से मर जाना, लेकिन हराम हलक से न उतरने देना, हराम हलक से न उतरने देना। हराम खाओगे तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। वो खाओ, अगर कुत्ता घास नहीं खाता, भैंस बोटी नहीं खाती, तो मुसलमान हराम क्यों खाता है यार? बिल्कुल क्यों खाता? जानवर को पता मेरी ग़िज़ा क्या है, कुत्ते को पता मेरी ग़िज़ा क्या है, गधे को पता है कि मैं घास खाने के लिए हूं, तो फिर मुसलमान को क्यों नहीं पता कि मेरी ग़िज़ा क्या है? लुक़मे हलाल करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे, निकाह आसान कर दें, जहेज की डिमांड बंद कर दें, बहू बेटियों को इज्जत देना शुरू करें, उर्स के मज़ारों में तमाशे कव्वालियाँ नाटक बंद करें। अल्लाह तौफीक दे, ज़िंदगी रहे तो चाहे 1 घंटे ही के लिए सही नसीहत की महफिल रखें, ताकि ये महफिल यहाँ भी हमारे लिए बरकत का बाइस बने और आखिरत में जन्नत का बाइस बने। बेशक बेशक। आपको रब ने पैसा दिया, अमीर बनाया है, तो उससे किसी गरीब की फीस अदा कर दें, किसी बच्चे को पढ़ाने में लगा दें। अगर कोई यतीम है, माइंडेड है, पढ़ने में अच्छा, पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा है, तो पैसे वालों से गुजारिश है 1 साल का खर्च उठा के कोई गोद ले लिया करे यतीम को। अगर वो आपके बने पैसे से डॉक्टर बनेगा, आपके दिए पैसे से अगर वो IAS IPS बनेगा, तो हुजूर का नाम लेके जिसके साथ भी इंसाफ करेगा, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ, एक सीधी सी बात है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि बनाइए अपने गाँव के बच्चों को, हर साल ना पूरे गांव का जब रिजल्ट आया करे स्कूल का ना, तो पूरे गांव के बच्चों को देखो, जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हों, गांव की तरफ से उसे एजाजी अवार्ड दिया जाना चाहिए। भले ही आप एक पेन दो, सबको बैठा करके ये कहो कि सुनो ये 1 नंबर पे आया हमारे गांव में, हम इसे इज्जत के तौर पे एक पेन दे रहे हैं जी। आपके 10 रुपए के पेन की वो वैल्यू नहीं जो 10 लोगों के सामने खड़े होकर के उसको इज्जत देने की वैल्यू। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। उसको देख के आपके बच्चे भी शौकीन बनेंगे जी, वो भी कहेंगे अपने बाप का नाम रोशन करना है। और जब आप उसे पढ़ा लें, गरीब को जिसकी फीस अदा ना हो रही हो आप दे दें, और वो पढ़ जाए ना, उससे कहना सुन डॉक्टर बन गया है तू, अब इतना करना है, तुझे 6 दिन दवा पैसे लेके देनी है और 1 दिन दवा मेरे हुजूर के नाम पे फ्री बांटनी है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद मांग लीजिएगा, सिर्फ इतना मांग लीजिएगा पूरे गांव की तरफ से हुजूर के लिए। जब 1 दिन का तोहफा जब मदीने जाएगा ना, तो शायद रामपुर के बड़े अधिकारी को तुम्हारे गांव का नाम याद ना हो, मदीने वाला तुम्हें नाम लेके कयामत में बुलाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह बच्चों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अच्छी तालीम देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को नचनिया ना बनाइए, डांसर ना बनाइए, इन्हें हुजूर के सहाबा की तारीखें सुनाइए। वो किसी मैडम ने कहा था बच्चों से क्लास में बैठ के, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, 2 मिनट लेना चाहता हूँ। उसने पूछा था ना, अभी कुछ ज़्यादा ना हुआ, मुर्गी जान से चली गई, मुल्ला जी को मज़ा ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है भैया, है ना, मसला कोई नहीं है, बस आप सुन लो थोड़ी सी,
हाँ, सफ़र भी करना, रोज़ तकरीर करनी है, रोज़ सफ़र करना है। खुदा सलामत रखे। हुजूर से ये साहब क़िबला का हुक्म था, मेरे उस्ताद गिरामी का फ़ोन आया, मैं ना कह ही नहीं पाया, बस क्योंकि जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो कभी उसके आगे नहीं चला जाता है। उनके लिए वक्त नहीं, सांसें भी देनी पड़ी तो दे दी जाती है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, अल्लाह हमारे सब के असातिज़ा की उम्र में बरकत अता आमीन फरमाए। आमीन। ठीक है ना। मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक मैडम ने पूछा, देखिए माइंड क्या होता है, माइंड सेट करने वाली बात होती है ना। एक अंधभक्ति आज फैल गई है और बच्चे भी अब हिंदू मुस्लिम करने पे उतर आए हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स महफूज नहीं है, कोई बाजार महफूज नहीं है, कोई स्कूल महफूज नहीं है। बच्चे बच्चों को मार रहे हैं, बड़े बड़ों को मार रहे हैं, बूढ़े बूढ़ों को मार रहे हैं। नफरत हद पे आ गई है। ये कंडीशन क्या है कि ये जहन बनाया गया है, जहर भर दिया गया है। पता चला कि इंसान एक मिट्टी का पुतला है, इसमें जैसा जहर भरोगे वैसा इसका नशा होना है। ये कंडीशन है। हम आज अपने बच्चों को कव्वालों में बैठाएंगे, नचनियों में बैठाएंगे तो ये अय्याश के अलावा कुछ नहीं बन सकते। अपने बच्चों को सहाबा की तारीख पढ़ाइए, नबी के उस्मान का किस्सा सुनाइए, नबी के अबू बकर की बातें बताइए, नबी के उमर की दास्तान छेड़िए। रखो ना इनके सामने, इन्हें बताओ हमारा दीन क्या है, इन्हें बताओ हमारे इस्लाम के हीरो कौन है, ताकि इन्हें पता चले मुंबई के नाचने वाले हमारे हीरो नहीं है। सोशल मीडिया पे आके कपड़े उतारने वाली बेटियां हमारी बेटियों का आइडियल नहीं बन सकती हैं। हमारी बेटियों का आइडियल अगर बनेगी तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा बनेगी, और हमारे बेटों का आइडियल अगर बनेगा तो करबला वाला हुसैन बनेगा। ये नजरिया में बच्चों को देना, और ये फर्क होता है, फर्क होता है। एक टीचर ने क्लास में पूछा बच्चों से अलग अलग, तुम क्या बनोगे? तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं मास्टर बनूंगा, किसी ने कहा कुछ बनूंगा। बात मशहूर है लेकिन बता रहा हूँ। फिर उसने पूछा एक बच्चे से तुम क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। बात बहुत बात की है, बात अब की है, और ख्वाब 1400 साल पुराना है। कहा क्या बनोगे? कहा हुजूर के सहाबी। वो सर पकड़ के बैठ गए। हुजूर के सहाबी? तुम्हें पता है बेटे सहाबी किसे कहते? कहा नहीं। कहा सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान के साथ फिर दुनिया से गया हो। कहा वो सहाबी होता है। तुम्हारे दिल में ये बात कैसे आई कि तुम सहाबी बनो? जी। तो बच्चे ने बड़ी बात कही थी। कहा मेरी माँ रोज मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुना के सुलाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौम के हीरो पैदा करती है। बेशक बेशक। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी डांस न दिखाइए, दफ तमाशे न दिखाइए। बेटियों को अगर चाहते हो शरीफ बने तो हुजूर का दीन सिखाइए। बाकी करना आपको वो है जो आप चाहेंगे, लेकिन दीन वो है जो मैंने बयान किया है। जी जी जी, बेशक। इन तमाशों की ढोलकों का दीन में कोई जगह नहीं है। बेशक बेशक। यहाँ भी हम आपको ठोक रहे हैं और कयामत में यही दामन पकड़ के खचेड़ खचेड़ के मारेंगे। वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे हम अच्छा समझ के करते हैं वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको मेरा मशवरा है, बाकी करना आपको वही है जो आप करेंगे। क्योंकि लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कब्र में आपको अपनी लेटना है, मुझे मेरी खबर में लेटना है। मेरा हिसाब मुझे देना है, अपना हिसाब आपको देना है। कोशिश कर लें, तैयारी कर लें, ऐसी मौत मरे कि जब जनाजा जा रहा हो ना तो लोग दौड़ के कंधा दें, और कोई पूछे क्यों दौड़ के लोग जा रहे हैं इसके जनाजे में, तो तुम्हारे कफन की खुशबू ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे।